दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। इतनी खुशी किस बात की हो रही है? आपकी बहू ने तो बेटी जनी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नमस्कार समधन जी, कैसी हैं? आपकी तबीयत ठीक है? सुंदर जी प्रीत की माँ बोली, अरे मेरी तबीयत को क्या हुआ? तबीयत खराब हो मेरे दुश्मनों की? मैं तो एकदम भली संगी हो। विमला जी भिनकते हुए बोली, वह कभी भी अपनी समधन से सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। जो बिल्कुल ठीक कहा, तबीयत तो आपके दुश्मनों की खराब रहती है। अच्छा, वो सब छोड़िए, मैंने आपको अपनी पोती के जन्म की दावत का न्योता देने के लिए फोन किया। आप जरूर पधारिएगा। और विवेक को भेज रही हूँ प्रीत और मेरी नातिन को लिबाने के लिए। कृपया करके उन्हें 5 दिन पहले भेज दीजिएगा। सारा परिवार इकट्ठा होगा तो बिटिया अपने ननियाल वालों से भी मिल लेगी। सारी मौसी मामा उसे बहुत याद कर रहे थे। समधन जी, भला कोई पोती के जन्म पर इतनी बड़ी दावत करता? आप तो उल्टी गंगा बहा रही हैं। पोते का जन्म होता तो बात दूसरी होती। देखिए विमला जी, हमने तो जैसे अपनी बेटिया प्रीत को अपने घर रखा था, वैसे ही अपनी बहू को रखते। माना सास बहू का रिश्ता कभी माँ बेटी सा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से सारे प्रयास करती हूँ कि मेरी बहू वो सब ना भोगे जो मैंने एक बहू बन के भोगा था। और खटपट कहाँ नहीं होती, हम सास बहू में भी कुछ बहस हो जाती हैं, मगर कभी मैं तो कभी मेरी बहू आकर मना लेते। एक दूसरे को खट्टी मीठी सी नोक झोंक हमारी जीवन का स्वाद बढ़ाती रहती है। वो सब तो ठीक है, मगर आपकी बहू ने तो बेटी जनी है। आपको किस बात की खुशी हो रही है? पोता होता, वंश बढ़ता, तब आप इतनी दावतें उड़ती तो कुछ बात समझ में आती। क्यों फिजूल में इतना खर्चा करती है? कल को उसकी शादी में काम आएगा। बसा कर रखिए, वरना कर्ज देने पड़ जाएंगे। अब देखिए, मेरे पास भगवान की दया से पास रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं। बहन जी, काश मेरा भी एक पोता हो जाता तो मैं खुशियां मना लेती, पूरे खानदान को दावतें देती। विमला जी उदासीनता से बोली। विमला जी, सचमुच पोती होने की बहुत खुशी है। मेरे घर नन्ही लक्ष्मी आई और मेरी पोती एक नन्ही दो वंशों को बढ़ाएगी, शिक्षित होकर समाज को बेहतर बनाएगी। मैं अपनी पोती को इतना समक्ष बनाऊंगी कि कल को वह मुझ पर खर्चा करेगी, आप देखना। और अब भूल गई हो तो मैं आपको याद दिला देती हूँ, मैंने तो अपनी प्रीत की बेटी पीयू के जन्म की दावत भी थी। तो जब मैं अपनी बेटी के लिए इतना कर सकती हूँ तो अपनी बहू की बेटी के लिए क्यों पीछे रहूँ? और समधन जी, एक बात और कहना चाहूँगी, हम सब अपनी जिंदगी में इतना उलझे रहते, फालतू की बातों को इतना तवज्जो देते हैं, हर बात का रोना लेकर बैठ जाते। कभी लड़की जन्म, कभी लड़की की शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं है, पैसा कम है, कोई हमें इज्जत नहीं दे रहा, कोई हमें मान सम्मान नहीं देता रहा, दाम दहेज नहीं मिला, और भी न जाने किस विषय पर अपना खून जलाते रहते। मगर मैं तो ये सोच रखती हूँ, जिंदगी में जितनी खुशियाँ आई बटोर लेना सही है। चाहे वो लड़का जन्म हो, लड़की जन्म हो, गृह प्रवेश, रिटायरमेंट पार्टी, एनिवर्सरी, चाहे बेटा बहू का जन्मदिनों में हर पर्व जी लेना चाहती हूँ। कभी अपने लिए ये काश नहीं रखना चाहती कि काश मैं ये कर लेती, काश मैं वो कर लेती, क्योंकि अंत समय तो सबका आना है। इसलिए मैं कोई काश अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहती, अपनी जिंदगी भरपूर जीना चाहती हूँ। और जो भी मुझसे मिले, मुझसे बात करे, वो भी अपनी गलतियों से ये सबक ले अपने साथ काश लेकर ना जाए। जितनी खुशियां हैं इसी जीवन में, इसी जन्म में यही मनाए। और आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। समधन जी, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, दावत में जरूर आइएगा। कहते हुए सुंदर जी ने फोन रख दिया। विमला जी फोन रखने के बाद
सुंदर जी की बात सुन सोच में पड़ गई। सहज जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, हम हमेशा रोना ही रोते रहेंगे हैं तो हम जिएंगे कब, खुश कब होंगे। हम सिर्फ अपने बनाए मौके का इंतजार करते हैं। अपनी बनाई रूढ़ियों में ऐसे फंसे हैं कि जब लड़का जन्म लेगा लड़के की बारात जाएगी, पोता होगा तभी हम खुशियां मनाएंगे और दावतें लोगों को खिलाएंगे। बल्कि इसके उल्ट होना ये सही है कि जब मौका मिले तब खुशियों को मनाया जाए, उनको अपने हाथ से ना जाने दिया जाए। काश को दुखी ना हो कर जो मिले उसे भरपूर जिया जाए। क्या हुआ माँ जी, माँ का फोन था ना, क्या कहा हुआ ने? उनकी बहू प्रीत ने झाड़ू लगाते हुए पूछा। तुम्हारी माँ पोती जन्म की बड़ी दावत दे रही है, तुम्हारी भाई आएगा, चली जाना, मैं बाद में आऊंगी। और लाओ पीयू को मुझे दे, गोद में लेकर कब तक काम करेगी, आज से जब काम करे तो पीयू को मुझे थमा दिया कर। प्रीत सोचने लगी, अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसा। आज तक तो सासू माँ ने कभी अपनी पोती को गोद में ना उठाया, उसकी सोसू फूटी पर शीशी करती फिरती थी और मायके जाने के नाम पर इतनी जल्दी मान गई। विमला जी जब सुंदर जी के यहाँ दावत पर पहुंची, घर की सजावट, खाने पीने की व्यवस्था, सास बहू और पोती को खिलखिलाता हुआ देख बड़ी प्रसन्न हुई। वापस लौटते समय सुंदर जी से बोली, आपके घर की दावत बहुत शानदार रही। अगले हफ्ते आप सभी का निमंत्रण मेरी पोती पीयू के जन्म दिन के लिए मैं अभी से देती हूँ, आप सब जरूर आइएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। सुंदर जी खुश होकर बोली, समधन जी हम जरूर आएंगे, आखिर आपकी खुशी हमारी खुशी है। कहते हुए दोनों समधन गले लग गई। पास में खड़ी प्रीत भी बहुत खुश थी कि बेटा कुल का दीपक होता तो बेटियां भी घर की रौनक होती हैं। ये बात उसकी सास को समझ